हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को कनेक्ट कैसे करें, जैसे सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट कैसे होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है आपके पास एक लाइन में तीनों जितने भी कैपेसिटर है सारे कैपेसिटर को एक रो में लगा दीजिए आप। यानी कि ये C1, ये C2, ये C3 और ये वोल्टेज का सोर्स है। तो होगा क्या, यहां से जो चार्ज चलेगा Q बैटरी से वो सभी पर, क्योंकि एक ही रो में है तो सेम होगा। यानी कि कैपेसिटर के हर कैपेसिटर पर चार्ज क्या रहेगा? सेम, एक ही चार्ज तीनों में होकर आएगा, इनमें सभी में। तो चार्ज तो सभी पर क्या रहेगा? सेम रहेगा सीरीज में जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ ये प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट है, प्लस प्लेट है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। तो एक की माइनस दूसरे की प्लस से जुड़ी हुई है और दूसरे की माइनस तीसरे की प्लस से जुड़ी हुई है। यानी एक की प्लस दूसरे की माइनस से जोड़ते चले जाएंगे। पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अदर एंड सो ऑन। यही कहलाता है आपका सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में चार्ज सब पर सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड कर लेंगे। हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला V क्या होता है? Q बाई C। तो यहाँ पर वोल्टेज, इस पर जो वोल्टेज आएगा इसकी प्लेट के बीच आएगा वो Q अपॉन C1, इसकी प्लेट के बीच में आएगा Q अपॉन C2, इसकी प्लेट के बीच में वोल्टेज Q अपॉन C3। और इन तीनों की जगह एक ही अकेला लगा दे तो इसे इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होता है? जो तीनों की जगह एक अकेला काम करेगा। जो ये तीनों काम कर रहे हैं ये अकेला करेगा, मतलब तीनों पर चार्ज Q है तो अकेले पे Q है। और इन तीनों पर जो वोल्टेज है V, वो अकेले पर वोल्टेज है। तो V क्या आ जाएगा? Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इनका। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम होगा और वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड होगा? V1:V2:V3। Q तो तीनों में कॉमन है, यानी 1/C1:1/C2:1/C3। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? Q अपॉन C इक्वलेंट। V1 की Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। Q कॉमन लेके कट गया तो 1 अपॉन C इक्वलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और अगर इनका एलसीएम ले ले C1 C2 C3 तो ये आ जाएगा आपके पास। ये रजिस्टर में पैरेलल वाला फॉर्मूला है। जैसे रजिस्टर में पैरेलल था 10th में, यहाँ सीरीज में कैपेसिटर में, क्योंकि रेसिप्रोकल होकर जुड़ रहे हैं। यानी कि जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा वो जो इन तीनों में सबसे कम कैपेसिटेंस होगी उससे भी कम ही आएगा सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ा हमने इनको, अब इनको पैरेलल में जोड़कर देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3, ये तीन कैपेसिटर हैं, इनको हमने किस में जोड़ना है? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? सबकी प्लस प्लेट एक जगह कनेक्ट कर दी है तीनों की, और तीनों की नेगेटिव प्लेट किसी और पॉइंट पर कनेक्ट कर दी है, तो इसे कहते हैं पैरेलल। पैरेलल में ब्रांचिंग होती है, सीरीज में एक रो में थे, इसमें सबकी प्लस प्लेट एक जगह कनेक्ट करी है और सबकी नेगेटिव प्लेट दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट करी है, और ये वोल्टेज का सोर्स है। तो यहां से जो चार्ज चलेगा ये तीन रास्ते में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2, Q3। चार्ज Q C1V, C2V, C3V, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है तो जो वोल्टेज का V होगा बैटरी का, वही वोल्टेज इसका, वही वोल्टेज इसका, वही वोल्टेज इसका। तो सीरीज पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? सबकी प्लस प्लेट हर कैपेसिटर की एक पॉइंट पर और नेगेटिव प्लेट किसी अदर पॉइंट पर जोड़ देंगे तो चार्ज तो डिवाइड हो जाएगा इन पर अलग अलग रास्ते में, Q1, Q2, Q3। पैरेलल में जोड़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का क्या रहेगा? सेम। ये आपने 10th में भी पढ़ा है। सारे ये अप्लायंस किसमें होते हैं? पैरेलल में, जिससे सबको वोल्टेज बराबर मिले। वोल्टेज सबको बराबर है तो Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। यानी चार्ज का रेशियो क्या हो जाएगा? V तो कॉमन आ गया सब में, C1:C2:C3। चार्ज हमारा डिवाइड हुआ है Q, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन तीनों की जगह एक लगा देते हैं।
जो इन तीनों का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। तो तीनों पर चार्ज कितना है मिला के, क्यू, अकेले पे क्यू है, तीनों पर वोल्टेज भी, अकेले पे भी, यानी सी इक्विवेलेंट क्यू भी हो गया, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q क्या हो गया आपके पास, Q हो गया आपके पास CV, Q1 कितना हो गया C1V, C2V, C3V, V कॉमन लेके कट गया, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा उससे भी ज्यादा है। तो मिनिमम करना हो कैपेसिटेंस तो सीरीज में जोड़ेंगे और मैक्सिमम करना हो तो पैरेलल में जोड़ेंगे। 10th में जो रजिस्टर पढ़े थे उनके फॉर्मूले और ये फॉर्मूले जस्ट रिवर्स हैं। तो सीरीज में जोड़ना हो तो मिनिमम आएगा और पैरेलल में जोड़ना हो तो मैक्सिमम आएगा कैपेसिटेंस।